अजीज़ दोस्तों, मोहतरम नाजरीन, हुसैन अंदरियास हूँ। खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस, मुबारक और पुर जलाल नाम से आप सब अजीज़ों को मेरा आदाब अर्ज़ है। मैं खुदावंद का मशकूर व ममनून हूँ एक और मौके के लिए, एक और दिन के लिए कि खुदावंद ने मुझे मेरी ज़िंदगी में अता फरमाया ताकि मैं खुदावंद के हुजूर आकर सर बसजदा होकर उसके सुरूद ख्वाना, हम्द ख्वाना और ममनून होकर कहूँ, ऐ खुदावन, मैं तेरा शुक्र करता हूँ क्योंकि आज तूने मुझे फिर नफस हयात बख्शा ताकि मैं इस दियार जिंदगा में, इस जमीन पर तुझे जलाल दे सकूं, अपनी जिंदगी से, गुफ्तार और नशस्त व बर्खास्त से और इस प्रोग्राम की वसादत से। ये तेरा तोहफा है। मैं हकीर हूं, मैं कुछ भी नहीं, गुनहगार। तेरे फजल के वसीले से तूने मुझे बचाया और तूने मुझे ये हिम्मत अता की। ये तेरी कुदरत की बुनियाद पर है कि मैं ये सब कुछ कर सकता हूं ताकि तुझे अपने दिलो जुबान से यकजा होकर जलाल दूं। तुझ खुदाए वाहिद के इस मुक़द्दस और हयात बख्श पैगाम को लोगों तक पहुंचा सकूं, जैसा कि तूने बरसों पहले मुझ तक रसाई की और अपने एक बंदे की वसातत से फाड़े हुए सफ़हात मेरे हाथों में थामे। वो तेरी जानिब मेरी सफर का आगाज साबित हुआ और जाकर तूने अपने रहमतों की बुनियाद पर जो मुझे हर रोज दिलासा देता रहा, हालांकि मैं तेरे खिलाफ जंग में था, तुझे रद्द करने में मैं बहुत आगे आगे था। जेल गया, ठोकरें खाई, मुश्किलात में रहे और खुदा के एक बंदे ने, दाऊद रब्बानी ने, यहां तक कि अपनी जान दी ताकि मुझ तक तेरे कलाम को पहुंचाए। और मुझसे रहा नहीं जाता और मैं हर मिनट गिनता रहता हूं कि वो वक्त आ जाए जब तेरी मर्जी के मुताबिक मैं इस दुनिया को तर्क करूं और दाऊद रब्बानी से जाकर मिलूं और कहूं शुक्रिया। मगर उससे बढ़कर आए खुदावंद तेरा शुक्र कि तूने उस बंदे को भेजा। मेरी हमेशा से यही दुआ रहती है कि खुदावंद इंसानों पर, चाहे वो कहीं भी हो, उन पर अपना कलाम मकशूफ फरमाए, क्योंकि उसका ये मुकाशिफा हमारे लिए हयात बख्श है और ये सिलसिला हमें अपने खालिक से वो रिश्ता दिलवाता है जो किसी और मकतब फिक्र, फलसफे में या दीन और मजहब में मौजूद नहीं है। कलाम खुदा में हम पढ़ते हैं कि सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से, उसके शुकोह से, उसकी खूबसूरती से महरूम है। हमारे बीच में, हमारे खालिक और हमारे बीच में एक खलीज है, गुनाह का खलीज, जो हम अबूर नहीं कर सकते और इसे हमें अबूर कराने के लिए खुदावन ने एक पुल भेजा, एक रास्ता भेजा और वो है खुदावंद यीशु मसीह जो सलीब पर अपनी जान दी। हर किसी की मौत होती है, हर किसी को जाना है इस दुनिया से,
मगर जाने के बाद हम अपने खालिक के हुजूर उसके अदालत में खड़े होंगे, उसके कटहरे में खड़े होंगे। वो फिल्म आपने देखी होगी, ईमान धर्म, हिंदुस्तानी फिल्म, हिंदी फिल्म, भारतीय फिल्म या बॉलीवुड जैसे कहते हैं। हम झूठ बोलते हैं मानते हैं, लोग झूठ बोलते हैं मानते नहीं। भाई आप चाहे मानो ना मानो, झूठ झूठ है, क्योंकि हम गुनहगार हैं। कई तो यूं कहते हैं कि भाई अगर मैंने झूठ कह दिया किसी की भलाई के लिए तो ये सवाब है, किसी को मैंने बचाया है। मगर खुदा का कलाम फरमाता है कि झूठों का बाप शैतान है। खुदा से सिर्फ सच्चाई निकल सकती है, झूठ नहीं। खुदावन हमें सच्चाई की तरफ, रास्तबाजी की तरफ, सदाकत की तरफ हिदायत फरमाता है। शैतान हमें बरगलाता है, और चाहे वो मजहब के तरीके से ही क्यों ना हो, कि हमें ये कहे कि भाई अगर दीन और मजहब हमारे रास्ते के लिए हम झूठ कहते हैं तो ये झूठ नहीं, ये झूठ नहीं, ये मसलहत है। हमें वो मसलहत चाहिए ही नहीं। हमारी मसलहत और मसालहत और सुलह सब के सब खुदावंद यीशु मसीह पर है, जिसने कहा, ऐ बोझ से दबे हुए लोगों, ऐ मेहनत उठाने वालों, मेहनत करने वालों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम बख्शूंगा, मैं तुम्हें सलामती बख्शूंगा, मैं तुम्हें सुलह बख्शूंगा। तेरी मुसालहत जो है मुझसे है। सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के आगोश में हम वो सलामती पा सकते हैं। ये दुनिया गुजरती जाती है। वो शायर का एक गीत है, ढूंढोगे मुझे मुल्कों मुल्कों, मिलने के नहीं नायाब है हम, मिलने के नहीं नायाब है हम। ये उन लोगों के लिए बिल्कुल दुरुस्त है जो हमसे बिछड़ जाते हैं। अगर कोई खुदावंद यीशु मसीह में है और वो आसमान और उसके जलाल में जाता है, और दूसरा बंदा जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के बगैर आसमान को नहीं पहुंचता, तो हम नहीं मिलेंगे एक दूसरे से। इस हफ्ते लता मंगेशकर जी भारत ही के नहीं बल्कि मैं कहूंगा कि दुनिया में माने जाने वाले और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, 30,000 से ज्यादा गीत और गजल और बहुत से और सुरूद अपने गुलू से लोगों तक पहुंचाया, रवानी तौर पर इंसानों को तस्कीन दी। वो इस दुनिया से चले गए, क्योंकि हम सब चले जाएंगे इस दुनिया से, सब के सब इस दुनिया से चले जाएंगे, कोई नहीं रहेगा, सब चले जाएंगे। तो इंटरनेट पर बहुत से लोगों ने कमेंट्स दिए। भारत में 2 दिन का शोक मनाते हैं वो, क्योंकि वो बहुत ही अजीम शख्सियत थे, अजीम इंसान थे। चाहे इंसान कितने भी अजीम हो, इस दुनिया को तर्क करेंगे एक दिन, इस दुनिया को छोड़ेंगे एक दिन। मैं खुद बचपन से लेकर अब तक गुनगुनाता हूं उनके गीत कभी कभार, चाहे वो अनारकली में गाए हुए ये जिंदगी उसी की है, या फिर प्यार किया तो डरना क्या, या फिर जुर्म उल्फत पे हमें लोग सजा देते हैं, कैसे नादान हैं शोलों को हवा देते हैं। बहुत से और भी गीत हैं। मैं कभी कभार सोचता हूं, जब मैं इंटरनेट पर तलाश करता हूं लता जी के गीतों को, और उनमें से बहुत ही कम ऐसे होते हैं कि मैं उनके साथ गुनगुना नहीं सकता। यानी कि हम जो
खुसूसन एशिया में या फिर साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया में रहते हैं, तो सबके सब बड़े हुए हैं लता जी के गीतों और सुरों में, सुनते सुनते उससे महजूज हुए हैं। लता जी ने कुछ मसीही गीत भी गाए हैं और उन्होंने एक तारीख रकम की थी, मगर सबको इस दुनिया से जाना है। कमेंट्स बहुत हैं, बहुत ज़्यादा, मगर सबसे खूबसूरत कमेंट्स जो अफ़गानिस्तान में उस्ताद नाशिनास, डॉक्टर फितरत नाशिनास, जो अब लंदन में रहते हैं, उन्होंने बहुत खूबसूरती से, क्योंकि उन्होंने लता जी के गीतों को, उनमें से कुछ को फ़ारसी में या फिर दरी ज़ुबान में तर्जुमा करके गाया था, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि उन जैसा कोई और नहीं आ सकता। और फिर पाकिस्तानी मीडिया में बहुत से लोगों ने, शोएब अख्तर साहब ने भी बहुत खूबसूरती से बयान किया कि कैसे लता जी ने उनको कहा कि मुझे माँ कहकर पुकारो, क्योंकि उन्हें बहुत शौक़ था लता से मिलने के लिए। टेलीफोन पर कई बार वो बात कर चुके हैं उनसे, तो उनका अफसोस था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो मुश्किलात आए, जंगी मुश्किलात आए, हरबी मुश्किलात आए, उसकी बिना पर शोएब अख्तर जा नहीं सके उनसे मिलने के लिए। तो उनको बहुत बड़ा अफसोस था। ये आप शोएब अख्तर के बयान को ज़रूर सुने इंटरनेट पर या फिर यूट्यूब पर, फेसबुक वगैरह जहाँ पर भी उन्होंने रखा हुआ, या टिकटॉक पर। मगर सबसे ज़्यादा अच्छा जो मुझे लगा, दुनिया न्यूज़ चैनल के जो हस्बे हाल प्रोग्राम है, मैं वो आपको सुनाना चाहता हूँ। आप ज़रा सुने तो बहुत ही खूबसूरती से बयान किया हुआ है कि जो संगीत है, जो गीत है, वो मुल्कों, मज़ाहिब, ज़बानों से बढ़कर एक चीज़ है। उसकी खूबसूरती को बयान किया है। आप ज़रूर इसको देखें। मैं ये प्ले करना चाहता हूँ। हो गई है, यानी आज सुर की मौत हुई है। ये जो गायकी की दुनिया है, मौसीकी की दुनिया है, इसमें ये बुजुर्ग, जो मौसीकी के जो बुजुर्ग हुए हैं, जो उस्ताद हुए हैं, उनका कहना ये है कि लता मंगेशकर जैसी सुरीली आवाज गायकी की दुनिया में कोई और नहीं है। वाह रे वाह। यानी सबसे बड़ी खूबी जो लता जी के गायकी की में थी, वो ये थी कि प्लेबैक सिंगिंग चूंकि सारी जिंदगी की है जी, तो जिस भी हीरोइन पे उनका गाना पिक्चराइज किया जाता था और जिस माहौल में पिक्चराइज किया जाता था और जो लोकेशन होती थी, जी लता जी तो स्टूडियो में गाना गाती थी ना जी, रिकॉर्ड करवाती थी जी। मगर उस्ताद लोग ये कहते हैं कि जिस भी लोकेशन पे उनका गाना पिक्चराइज हुआ है, उस लोकेशन का एटमॉस्फेयर भी उनकी आवाज से झलकता था। अगर उन्होंने पहाड़ों की बात की है और हीरोइन पहाड़ों में खड़ी है, तो बाकायदा उनकी आवाज में वो पहाड़ों की सारी तस्वीर नजर आ रही है। अरे वाह। अगर उन्होंने मौसम की बात की है तो उनकी आवाज के एक्सप्रेशन में मौसम फील होना शुरू हो जाता था। और इतनी कमाल की वो प्लेबैक सिंगर हुई हैं कि उन्होंने कभी भी ये नहीं महसूस होने दिया कि हीरोइन नहीं गा रही, ये कोई प्लेबैक सिंगर की आवाज। अरे वाह। ये बहुत ही खूबसूरती से मैंने इसका कुछ ही हिसाब के लिए रखा, सिर्फ 1 मिनट और 40 सेकंड का हिस्सा रखा। आप पूरा क्लिप देख सकते हैं, 11 मिनट और 3 सेकंडों का है। हस्बे हाल जो वेबसाइट है, जो दुनिया न्यूज़ का वेबसाइट है, उसमें आप ज़रूर जाकर इसे देखें। बहुत ही खूबसूरती से इससे मुझे एक बहुत ही उल्गू मिली कि क्या ही, जैसा कि म्यूज़िक जो है वो यकजहती को लाता है और नफ़रतों से दूर, नफ़रतों से परे एक चीज़ को लाता है, क्योंकि गायकी जो है वो खुदा की देन है। गायकी जो है वो खुदा का एक तोहफ़ा है हमारे लिए। आप जब किताब मुक़द्दस में मज़ामीर को पढ़ते हैं या ज़ुबूर शरीफ,
ज़ुबूर शरीफ। आजकल के जो मेरे मुल्क में, मेरे वतन में, अफ़गानिस्तान में तालिबान का राज है, इस्लामी इमारत का राज है, तो वहाँ पर म्यूज़िक को क़तगन किया हुआ है, म्यूज़िक को हराम करार दिया गया है कि भाई इस्लाम में म्यूज़िक बिल्कुल हराम है, म्यूज़िक हमने नहीं बजा। वो गाते हैं मगर अपने सुरों में वो बिना किसी म्यूज़िक के गाते रहते हैं। तो सवाल हमेशा यही पैदा होता है कि भाई मज़ामीर जो हैं, जो ज़ुबूर शरीफ है, वो हमें हिदायत फरमाता है कि हम किस तरह खुदा की इबादत करें, किस तरह हम खुदा की सताइश करें। और इसमें गीतों का मिसाल दिया गया है, न सिर्फ गीतों का जैसे कि तालिबान गाते हैं, तालिबान तो गाते हैं और ना वहाँ पर ढोल है, ना तबला है, ना कोई सितार है, ना कोई गिटार है। और आज के मॉडर्न ज़माने में इतने ज़्यादा मौसीकी आलात हैं, इन सब को मना किया हुआ है। और फिर अब वो ये भी मानते हैं कि ज़ुबूर जो है वो खुदा का कलाम था। वो कहते हैं था, हम कहते हैं कि है। खुदा का कलाम कभी थमता नहीं, खुदा का कलाम कभी ख़त्म नहीं होता, खुदा के कलाम को कोई तग़यीर नहीं दे सकता, जैसे कि वो ला तग़य्युर हैं। मगर इस्लामी डॉक्ट्रिन में और ख़ुसूसन तालिबान डॉक्ट्रिन में ये है कि ये बिल्कुल हराम है और इसको सुननी नहीं चाहिए वग़ैरह। मगर खुदा का वो कहते हैं कि जो मज़ामीर हैं ये सब इनमें दस्तखोर्दगी आई है, इसमें इनमें तग़यीरात लाए गए हैं, मगर ये हकीकत पर मबनी नहीं, इसकी कोई सबूत नहीं। कलाम खुदा जो है हमेशा खुदा का कलाम है और खुदावन कादिर मुतलक है। जब हम कहते हैं कादिर मुतलक तो उनको सब चीज़ों पर कुदरत है, और खुदा की ये कुदरत है कि इंसान जो है उसके कलाम को तग़यीर नहीं दे सकता। तो ये तग़यीर नापज़ीर है, ला तग़य्युर है। और इस ला तग़य्युर किताब में जो ज़ुबूर शरीफ मज़ामीर है, उर्दू में यहाँ पर लिखा हुआ है कि ज़ुबूर, और ज़ुबूर के मानी है गीत। और इन गीतों को कैसे खुदावन के कलाम में हम पढ़ते हैं कि कैसे हमने गाना है, ये भी वाज़ेह तौर पर दिया गया है। तो खुदावन जो है वो ला तग़य्युर है। अगर खुदावन ने कहा कि भाई तारदार मूसीकी आलात के साथ, तबले के साथ, ढोल के साथ मेरी हम्द व सना कर, तो वो तग़यीर नापज़ीर है। इसी वजह से हम मसीही जो हैं अपने कलीसियाओं में और अपने रोज़ाना के इबादत में हम हमेशा मसीही गीत सुनते हैं खुदा के हम्द व सना के लिए। और यहाँ पर लिखा है खुदावन की हम्द करो, ज़ुबूर 150 आखिरी ज़ुबूर में। बल्कि बहुत से और भी मज़ामीर हैं जिसमें ज़ुबूर 149 में भी ये दिया गया है कि कैसे नाच के साथ सताइश करें, उसकी मदा सराई करें, कैसे तारदार जो मौसीकी आलात हैं उन पर। और फिर ज़ुबूर 150 में बहुत ही खूबसूरती से सारे न सिर्फ इंसानों को बल्कि तबीयत में जो सब चीज़ें हैं उनको भी हिदायत की है कि वो सब कैसे खुदावंद की हम्द सना करते हैं। जैसे कि बुलबुल, जैसे कि मैना, जैसे कि कोयल। हाँ, वही कोयल जो लता जी ने गाया की गायकी में हम पाते हैं, कोयल बोले दुनिया डोले। वो ही कोयल को देखें, वो भी गीत गाते हैं, वो खुदावंद की हम्द सना करते हैं सारे के सारे। यहाँ पर लिखा है खुदावंद की हम्द करो, तुम खुदा के मुक़द्दस में उसकी हम्द करो, उसकी कुदरत के फलक पर उसकी हम्द करो, उसकी कुदरत के कामों के सबब से उसकी हम्द करो, उसकी बड़ी अज़मत के मुताबिक उसकी हम्द करो, नरसिंघे की आवाज़ के साथ उसकी हम्द करो, बरबत और सितार पर उसकी हम्द करो, बरबत और सितार पर उसकी हम्द करो।
दफ बजाते और नाचते हुए उसकी हम्द करो। तारदार साजों को छेड़ो, उसकी हम्द करो। वो एक मसीही गीत है। तारदार साजों और बांसुरी के साथ उसकी हम्द करो, बुलंद आवाज और झांझ के साथ उसकी हम्द करो, जोर से झंझनाती झांझ के साथ उसकी हम्द करो। हर मुतनफिस, चाहे वो इंसान है चाहे वो हैवानात हैं, हर मुतनफिस, चाहे वो घास फूस हैं चाहे वो पेड़ हैं। आप जब हवा आती है तो पेड़ जो हैं उसके पत्ते हिलते हैं, तो उनमें भी एक गीत होती है, उनमें भी एक सुर है। हर मुतनफिस खुदावंद की हम्द करे, खुदावंद की हम्द करो। तो गायकी जो है वो खुदावंद की तरफ से, मूसीकी के साथ ये खुदावंद की तरफ से एक तोहफा है। दुरुस्त है, हम आशिकी में गीत गाते हैं, गानी चाहिए अपने आप को खुश करने के लिए, मगर क्या ही है कि हम खुदावंद, जिंदा खुदावंद के हुजूर जाकर उसकी सताइश करें, उसके हम्द व सना करें। तो मुझे बहुत अफसोस है, यकीनन बहुत ही अफसोस है कि लता जी अब हमारे बीच में नहीं रही, मगर उनके गीत जो हैं वो हमारे दिलों में हमेशा रहेंगी, हम गुनगुनाते रहेंगे। और उनकी जो गीत जिनसे उनको बहुत ही ज़्यादा मशहूरी मिली 1949 में महल फिल्म में, आएगा 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 आने वाला। और मैं तो कहता हूं कि आने वाला जो असली आशिक है हम इंसानों का, खुदावंद यीशु मसीह आएगा। लता जी ने अपने आशिक के लिए, उनके लिए जो कि उनको ले जाने के लिए, उनसे शादी करने के लिए, हमसर होने के लिए गाया। मगर शायरी की, शायर का जो कलम है उसके मानी कुछ और भी दे सकते हैं। जैसे कि गालिब ने फरमाया, गालिब कहते हैं कि हमसे उनको वफा की है उम्मीद, हमको उनसे वफा की है उम्मीद, वो नहीं जानते वफा क्या है। खुदावंद शायद इंसान से कहता है, हमको इंसान से वफा की उम्मीद है, मगर इंसान नहीं जानते कि वफा है क्या। वफा यही है कि हम खुदावंद के हुजूर आ जाएं, उनके मुतशक्किर हों, ममनून हों और कहें, ऐ खुदावंद मैं शुक्र करता हूं इस नए दिन के लिए, इस नए मौके के लिए जो तूने मुझे अता फरमाया। वही हमारी पनाहगाह है, उससे बढ़कर कोई और नहीं। एक गीत सुनेंगे और उस गीत के बाद हम अपने आज के दर्स को खुदा के कलाम में से आगे ले जाएंगे। आए गीत सुनें। यीशु है मेरी पनाह, वो ही है मेरी चट्टान, लंगर मैं डालता उसमें जिस वक्त घेरता तूफान, लंगर मैं डालता उसमें जिस वक्त घेरता तूफान। यीशु है मेरी पनाह।
दुनिया के सफर में फिक्रों का होता जब शोर, फिक्रों का होता जब शोर। दुनिया के सफर में फिक्रों का होता जब शोर, फिक्रों का होता जब शोर। यीशु एक ही झिड़की से तोड़ता सब आंधी का जोर। यीशु है मेरी पनाह। दुख से जब हूँ परेशान, जब जाना चाहता हूँ पार, जब जाना चाहता हूँ पार। दुख से जब हूँ परेशान, जब जाना चाहता हूँ पार, जब जाना चाहता हूँ पार। तब तेरा उम्दा कलाम रोशनी का होता मीनार। यीशु है मेरी पनाह। मुझे है पूरा यकीन, पहुंचूंगा एक दिन किनार, पहुंचूंगा एक दिन किनार। मुझे है पूरा यकीन, पहुंचूंगा एक दिन किनार, पहुंचूंगा एक दिन किनार। सुनहरे साहिल पर मैं पाऊंगा उसका दीदार। यीशु है मेरी पनाह, वो ही है मेरी चट्टान। लंगर मैं डालता उसमें जिस वक्त घेरता तूफान। यीशु है मेरी पनाह, यीशु है मेरी पनाह, यीशु है मेरी पनाह। आमीन आमीन। वाकन यीशु मेरी पनाह है। आप इस गीत में एक कायाकर को देखा जो कि मेडिटेरेनियन सी है या बहर है, उसमें वो आबबाजी करते हैं। और ये जो है वही जगह है। मैं जब इसराइल गया था तो याफा का मुकाम है जहाँ पर मैंने ये फिल्मबंदी की थी। और ये वो जगह है जहाँ पर यूनुस नबी जोना या योना नबी जो है वो गए थे कि वहाँ से वो भागे खुदावन के हुजूर से। मगर हमने पिछले प्रोग्रामों में पढ़ा खुदावन के मुक़द्दस कलाम से कि खुदा ने एक बहुत ही बड़े माही या फिर मछली को भेजा। अब वो मछली क्या होगा? वो नहंग था, वो व्हेल था या कोई भी था, खुदावन ने भेजा। खुदावन की कुदरत के मुताबिक वो उस नहंग ने खुदा या फिर उस बड़े मछली ने खुदावन के हुक्म को मानकर
उसने खुदा के बंदे, खुदा के भगोड़े बंदे यूनुस को हड़प लिया और वो 3 दिन रातें मछली के पेट में रहे। अब मछली के पेट में वो कैसे रहे, किस तरह वो तनफ़ुस करते थे, ये बहुत से सवालात हैं। साइंसदान हमेशा इन पर सोचते हैं, उनमें से कई भी हमले करते हैं कि भाई कैसे मुमकिन है, क्योंकि अगर हम खुदा की ज़ात को नहीं मानते तो खुदा की कुदरत से हम आगाही नहीं रख सकते कि कैसे भाई उसने दरिया के पानी को एकदम से दीवारें बनाकर बनी इसराइल को उसमें से जाते हुए उसने ये मौजज़ा दिखाया, या फिर खुदावन के सबसे अजीम तरीन मौजज़ा कि खुदावन यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से कैसे जी उठे, ये सब सवालात हैं। मगर यहाँ पर एक बहुत ही अजीम मछली, जैसे कि मैंने इस तस्वीर में दिया हुआ है, मैंने ये खताती की हुई है कि दिल बेताब को खुदा की याद, दिल बेताब को खुदा की याद जब हम मुश्किल में पड़ते हैं, चाहे हम एथीस्ट भी क्यों ना हो, एकदम से याद आता हो माय गॉड करके, उस वक्त हम ये पुकारते हैं। क्योंकि इंसान के अंदर, इंसान के बातिन में, जहन में, इंसान के डीएनए के अदना में खुदा ने एक परस्तिश, खुदा के लिए एक चाह, एक बुलाहट दी है। चाहे हम खुदा को रद्द करें, खुदा को माने, खुदा की खिदमत करें, और या फिर हम बस मैं खुदा को मानता हूं, कैसे भी जैसे भी हमारे हालात हैं, मगर हम खुदा से भाग नहीं सकते। या चाहे हम यूना के मुताबिक, यूना की तरह, यूना खुदा के न सिर्फ कलाम को जानता था, तौरात को जानता था, बिल्कुल पढ़ा हुआ था, तवारीख को पढ़ा था, बल्कि खुदावन ने उसे चुना कि वो खुदा के नबी बने, और खुदावन ने उनको एक मामूरियत दी, और वो मामूरियत के जा भाई निनवा के लोगों को बचा, जा उनको कह दे कि खुदावन का कहर तुम पर आने वाला है, जा उनको कह दे कि उनके गुनाह बहुत बड़े हैं। जब ऐसा एक फ़र्ज़ हमें खुदा देता है, ऐसी एक खिदमत दे वो अता फरमाता है, तो हमें उसके मुताबिक जाना चाहिए। मगर हम में से बहुत से बड़े बड़े मुश्किल में पड़ जाते हैं, हम डरते हैं। कई कबार ये डर जो है इस वजह से है कि भाई खुदावन ने मेरे कौम को, ये देखो हम हर रोज़ उसके गीत गाते हैं, कलीसिया जाते हैं, नेकटाई पहनकर, कुर्ती पहनकर और सब पहनकर उनके हुजूर जाते हैं, डफ बजाते हैं, सितार बजाते हैं, उनके गीत गाते हैं, ये वो करके। जो दूसरे लोग हैं, दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं, उनको खुदा पसंद नहीं करता। मैं क्यों खुदा के कलाम को उनके बीच में जाकर प्रचार करूं, उनको कहूं कि भाई तौबा करो, जबकि खुदावन का मुक़द्दस कलाम फरमाता है क्योंकि खुदा ने दुनिया के लोगों से ऐसी मोहब्बत रखी, दुनिया के लोगों से, मसीहियों से नहीं, मुसलमानों से नहीं, यहूदियों से नहीं, हिंदुओं से नहीं, दुनिया के लोगों से खुदावन ने ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक न हो बल्कि अबदी जिंदगी पाए। मज़ामीर में से जो एक गीत है खुदावन का, मज़ामीर में से एक ज़ुबूर जो है, इतनी खूबसूरती से वो दुनिया के लोगों को अपनी तरफ बुलाता है, बल्कि ज़ुबूर 100 और ज़ुबूर 117 दोनों बहुत ही खूबसूरत हैं, जो कि ज़ुबूर 117 सबसे छोटा ज़ुबूर है पूरे मज़ामीर में, सबसे, बल्कि पूरे किताब मुक़द्दस में सबसे छोटा एक बाब है। और ज़ुबूर 117 में सिर्फ 2 आयात हैं, और ये दो आयात यूं शुरू होते हैं, ऐ कौमो, ये नहीं कहता ऐ बनी इसराइल, यानी उस वक्त जो है खुदा का कलाम जो है, खुदावन के कलाम की जो खिदमत और रसाई लोगों तक पहुंचाने का जो फ़र्ज़ था, जो मामूरियत थी, बनी इसराइल को दिया गया था। मगर यहाँ पर खुदावन क्या फरमाता है, ऐ कौमो सब खुदावन की हम्द करो,
सिर्फ यहूदी नहीं, सब के सब, सिर्फ मसीही नहीं, सब के सब, सिर्फ मुसलमान नहीं, हुनूद नहीं, सब के सब खुदावंद की हम्द करो। ऐ उम्मतो, फिर ऐ उम्मतो, आप किसके उम्मती हैं? सब उसकी सताइश करो, क्योंकि हम पर उसकी बड़ी शफकत है। वो शफीक खुदावंद है, हम पर उसकी बड़ी शफकत है, क्योंकि हम पर उसकी बड़ी शफकत है। और खुदावंद की सच्चाई अबदी है, वो झूठ नहीं बोलता, वो सादिक खुदावंद है, रास्तबाज खुदावंद है, और वो चाहता है कि हम भी उसके रास्तबाजी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करें। और खुदावंद की सच्चाई अबदी है, खुदावंद की हमद करो। और फिर ज़बूर 100 शुक्रगुजारी का मज़मूर है। ए अहले ज़मीन, वाज़ेह तौर पर यहाँ पर लिखा हुआ है, ज़बूर 117 में लिखा है ए कौमों, या फिर ए उम्मतों, और फिर यहाँ ज़बूर 100 में वाज़ेह तौर पर ए अहले ज़मीन, जो भी ज़मीन पर रहते हैं, सब खुदावंद के हुजूर खुशी का नारा मारो। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो परिंदे हैं, हैवान हैं, वो सारे के सारे गुनगुनाते हैं। मैं तो कहता हूं वो खुदावंद के हुजूर गीत गाते हैं, शुक्रगुजारी के। नारा मारो, खुशी से खुदावंद की इबादत करो, गाते हुए उसको उसके हुजूर हाजिर हो। जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है। और फिर जब हम यूनुस नबी की किताब उसके दूसरे फसल या दूसरे बाब में जाते हैं, तो खुदावंद का मुक़द्दस कलाम हमें यूना के दुआ के बारे में यूं फरमाते हैं। कभी कभार मैं सोचता हूं, क्या यूना ने जो दुआ की वो सच्चाई में थी? फिर मैं सोचता हूं क्योंकि रूह मुक़द्दस ने ये उसके जहन में, दिल में, दिमाग में डाला है, इससे बढ़कर सच्चाई और कोई नहीं हो सकती। हाँ, यूना खुद भगोड़ा, यूना खुद शायद उसका अपना दिल जो है शायद मलूल था, मगर खुदा का कलाम यहाँ पर सदाकत की दुआ हमें लाता है। वो तब यूना ने मछली के पेट में, खुदावंद अपने खुदा से ये दुआ की, मछली के पेट में। इसका मतलब है जो अगर कोई चीज, चाहे वो खाना हो, चाहे वो प्याज हो, चाहे वो आलू हो, चाहे वो गोश्त हो, चाहे कुछ भी हो, पेट के अंदर जाए तो पेट तो हमेशा उसे दबाता रहता है ताकि उसे हल करे। जो हम खाते हैं वो बाहर जाना भी जरूरी है, ये एक सच्चाई है। मगर ये किस तरह है कि यहां पर यूना फिर भी सांस ले सकता है और मछली के पेट में वो खुदावंद के हुजूर दुआ कर सकता है। ये एक मौजिज़ा है, ये सिर्फ मौजिज़ा कर सकता है। तब यूना ने मछली के पेट में खुदावंद अपने खुदा से ये दुआ की, मैंने अपनी मुसीबत में खुदावंद से दुआ की। कौन सी मुसीबत? जो मुसीबत उसने खुद अपने ऊपर लाया। भाई खुदा ने तो कहा था कि भाई आप निनवा जाओ, मेरी तरफ से तुम एक सफीर हो, एक नबी हो, मेरा मुकर्रर करदा बंदा हो, मैं तेरे साथ हूं, मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर है, तुम मेरे पैरव हो, मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ूंगा, मलाइक तेरे आसपास होंगे, तू जा तकरीत को जा, तू जा निनवा को जा, और वहां के लोगों के बीच में मेरे कलाम की मनादी कर और उनको कह के खुदावंद का कहर तुम पर है, तौबा करो। मगर वो भागे। मैंने अपनी मुसीबत में, कौन सा मुसीबत? जो मुसीबत उसने अपने ऊपर लाया था। खुदावंद ने यह मुसीबत नहीं लाया, खुदावंद ने मुसीबत की इजाजत दी, क्योंकि मुसीबत लाने वाले हम खुद होते हैं अपने ऊपर, और फिर कहते हैं कि खुदावंद की तरफ से। खुदावंद ने ये क्यों लाया? खुदावंद इजाजत देता है इन चीजों की, वो लाता नहीं। मैंने अपनी मुसीबत में खुदावंद से दुआ की और उसने मेरी सुनी, उसने सुनी भी। मैंने पाताल की तह से, भाई एक तो समुंदर है, बहुत ही अजीम समुंदर, पुर अस्तला तुम,
समुंदर जैसे कि दरियाए मिदी तराना है, हाँ जी, और फिर उस पुर तलातुम बहर में, समुंदर में, फिर एक मछली के पेट में। मैंने पाताल की तह से दुहाई दी, तूने मेरी फरियाद सुनी। क्या खुदावंद है, हालेलुया, क्या खुदावंद है। जो उनसे भागते हैं, जो उनसे बेवफाई करते हैं, वो उनका पीछा नहीं छोड़ता, बल्कि खुदावंद वफादार रहता है। खुदावंद वफादार रहता है। तूने मुझे गहरे समुंदर की तह में फेंक दिया और सैलाब ने मुझे घेर लिया। तेरी सब मौजें और लहरें मुझ पर से गुजर गईं। जब उनको फेंका गया कश्ती में से, तो सबसे पहले उनको ये झेलना पड़ा कि जो लहरें हैं, इधर मारो उधर मारो, थप्पड़ मारो इधर थप्पड़ मारो। जो मौज हैं दरिया के, उन्होंने भी इनको खूब थप्पड़ मारा कि अपने खालिक की नहीं सुनी। सब कुछ खुदावन की सुनता। आप देखें, खुदावन यीशु मसीह कश्ती में सो रहे हैं, उनके शागिर्द जो हैं दरियाए जलील या फिर जलील के झील या फिर टाइबेरियस झील में वो हैं, और चेले जो हैं, शागिर्द जो हैं, उनके रसूल जो हैं, वो घबरा गए भाई, तूफान से घबरा गए। बहुत ही बड़ी आंधी आई, वो घबरा गई। मैं वहां पर गया हूं, मुझे मालूम है कि कभी एकदम से कैसे आंधी आती है और तूफान बर्पा होता है। तो वो घबरा गए कि आप डूब जाएंगे, यहां पर मछली हमें हड़प जाएंगे, हम मछेरे हैं, मछली लेने आए हैं, मगर हम खुद मछली बनकर हड़प जाएंगे। तो उन्होंने खुदावन से कहा कि हम बर्बाद हो रहे हैं, मर रहे हैं। तो खुदावन ने कहा, ऐ कम ईमानो, और उसने हुक्म दिया, तुंद बाद, और समुंदर को, उस बहर को, उस पानी को हुक्म दिया, और एकदम से आरामिश, ऐसी आरामिश हुई जैसे कि पानी शीशे की मानिंद आप अपने शक्ल को देख सकते हैं, आईने की मानिंद बना। आपने लाइफ ऑफ पाई मूवी तो देखी होगी, उसमें पाई जो है वो उनका नाम पिसिन है, उनको पाई कहते हैं। तो पिसिन या पाई जो हैं वो दरिया के तलातुम में, कश्ती में अकेले एक शेर के साथ, एक बहुत ही ख़तरनाक शेर के साथ, और कुछ और जानवर हैं, बिलाखरा शेर ही रहता है वहाँ पर, तो टाइगर के साथ वो रहते हैं। और फिर जब तूफ़ान सब ख़त्म और चली जाती है, तो उसमें आप देख सकते हैं इस फिल्म में कि बहर अजीम जो है वो एक आईने की मानिंद होता है। आप बादल के हर जर्रे को हू बहू, बल्कि उससे भी ज़्यादा खूबसूरती में देख सकते हैं। आप लाइफ ऑफ पाई ज़रूर देखें, बहुत ही खूबसूरत फिल्म है। और उसी तरह यहाँ पर देखें तो सबसे पहले मौजों ने उसको थप्पड़ें देकर, भाई अपने खालिक से भागते हो, और फिर जो आरामिश आई, मैं उस पर मेरा ध्यान है। जो खुदावन ने कहा आराम हो जा, तो वो लहरें, और लिखा हुआ है कि तेरी सब मौजें और लहरें मुझ पर से गुजर गईं, और मैं समझा कि तेरे हुजूर से दूर हो गया हूं। तू दूर हो ही गया था भाई, लेकिन मैं फिर तेरी मुक़द्दस हैकल को देखूंगा। क्या ही नबूवत है, क्या ही नबूवत है, लेकिन मैं फिर तेरी मुक़द्दस हैकल को देखूंगा। इस पर ज़्यादा बात करेंगे अगले हफ्ते के प्रोग्राम में। देखूंगा। सैलाब ने मेरी जान का मुहासरा किया, सैलाब ने मेरी जान का मुहासरा किया, समुंदर मेरी चारों तरफ था, बहरी नबात मेरे सर पर लिपट गई लिपट गई, मैं पहाड़ों की तह तक गर्क हो गया। यानी कि समुंदर के नीचे जो पहाड़ हैं, जो अजीम पहाड़ हैं, वो कहते हैं कि सबसे ऊंचा पहाड़ जो है वो माउंट एवरेस्ट है या हिमालय, मगर ये हकीकत नहीं। हाँ, बहर के ऊपर जमीन पर वो सबसे ऊंचा है, मगर
सबसे ऊंचा पहाड़ जो है वो यहाँ अमेरिका में है, पैसिफिक में है, और जो हवाई अयालत है अमेरिका का वहाँ पर मौजूद है। तो समुंदर के नीचे जो है बहुत से पहाड़ हैं। मैं पहाड़ों की तह तक गर्क हो गया, ज़मीन के अड़बंगे हमेशा के लिए मुझ पर बंद हो गए। तो भी ऐ खुदावंद, तो भी ऐ खुदावंद मेरे खुदा, तूने मेरी जान पाताल से बचाई। तू मेहरबान खुदा, तू वफादार खुदा है और हमेशा रहेगा। हालेलुया। जब मेरा दिल बेताब हुआ, ये है जब मेरा दिल बेताब हुआ। इसी वजह से इस आयत पर ही, 7वें आयत पर ही, क्योंकि ये की वर्स है, जो ये आयत है ये कलीदी है, ये कलीदी है इस बाब का। इसीलिए मैंने दिया हुआ है यहां पर खत्ताती में, दिले बेताब को खुदा की याद, दिले बेताब को खुदा की याद। जब मेरा दिल बेताब हुआ तो मैंने खुदावंद को याद किया। जब मेरा दिल बेताब हुआ तो मैंने खुदावंद को याद किया और मेरी दुआ तेरे मुक़द्दस हैकल में तेरे हुजूर पहुंची। जो लोग झूठे माबूदों को मानते हैं वो शफकत से महरूम हो जाते हैं, क्योंकि वो बोल ही नहीं सकते। उनमें वफादारी या बेवफाई की कोई सवाल ही नहीं है, वो तो सिर्फ खुदावन का है। जो लोग झूठे माबूदों को मानते हैं वो शफकत से महरूम हो जाते हैं। मैं हम्द करता हूं, तेरे हुजूर कुर्बानी गुजरानूंगा, मैं अपनी नजरें अदा करूंगा। निजात खुदावन की तरफ से है। हालेलुया। सिर्फ और सिर्फ खुदावन की तरफ से है, निजात खुदावन की तरफ से है। और वो खुदावन ने मछली को हुक्म दिया और उसने यूना को खुश्की पर उगल दिया, खुश्की पर उसने उगल दिया। जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, ऐसे ही रस्साम ने यह रस्सामी की हुई है। मगर खुदावन की अज़मत वो इतनी अजीम है कि हम जितना भी सोचें इसके बारे में, ये हमारे लिए बहुत ही कम है। प्रोग्राम के बीच में भाई ने एक पैगाम भेजा है, मैं ये सुनवाना चाहता हूँ आपको। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। जिंदगी चैनल के लिए और मैं शहजादा हुसैन इंद्रियास के लिए, इसकी पूरी टीम के लिए खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ। और खुदावंद शहजादा हुसैन इंद्रियास साहब, आपको खुदावंद बहुत बड़ी बरकत दे, सलामती दे। खुदावंद अपने नाम जलाल के लिए इस्तेमाल करे। और मैं पूछना चाहता हूँ कि जिंदगी फजले रब्बी चैनल, फजले रब्बी प्रोग्राम काफी अरसे तो नहीं आ रहा है। आप बता सकते हैं कि क्या वजह है कि ये क्यों? तो मैं कोटा तो मनवर मसीह गल कर रहे हैं पाकिस्तान तो बहुत बहुत शुक्रिया। आप अगर बताना गुजारा करें तो प्लीज मेहरबानी बता दें। बहुत शुक्रिया। खुदाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भाई, खुदा ने आपको बरकत दे। ज़रूर मैं इस पर बात करना चाहूँगा। भाई डॉक्टर डैनियल साहब के जो प्रोग्राम्स हैं, मेरे ख़्याल में कुछ तकनीकी मुश्किलात हैं उनके सामने। इंटरनेट जो है जहाँ पर वो रहते हैं वहाँ से उनका वसल होना शायद मुश्किल है। मैं ज़्यादा डिटेल नहीं जानता इनका, मगर मैं चाहता हूँ कि आप को जो ज़िंदगी टीवी है वहाँ पर, ज़िंदगी टीवी का जो फेसबुक है वहाँ पर एक मैंने आज ही पढ़ा था, आज ही वहाँ पर मैंने देखा कि उन्होंने कुछ लिखा हुआ है इसके बारे में। और मेरी ख्वाहिश है कि आप ज़रूर वो देखें। मैं ये लाना चाहूँगा स्क्रीन पर ताकि आप इसको देख सकें। यहाँ पर था, मैं कोशिश करता हूँ कि उसे लाऊं आपके लिए। मेरी नज़र में आज सुबह ही ये आया और मैं कोशिश करता हूं कि वो आप तक पहुंचा सकूं। भाई साहब, आप मेरे साथ ज़रूर रहें, मेरे साथ ज़रूर रहें। यहाँ पर आज ही सुबह, ये देखो यहाँ पर ये न्यूज़ है, आप इसको पढ़ें, बहुत ही अच्छा होगा। आजकल डॉक्टर डैनियल का प्रोग्राम
फेसबुक लाइव पर आता है, उनका पेज विजिट करें ज़रूर। उनका पेज ये है, उनका एड्रेस जो है, ज़रूर ये विज़िट करें और खुदा का कलाम उनसे ज़रूर सुने। तो फेसबुक से उनका लाइव प्रोग्राम है। इससे ज़्यादा डिटेल मैं नहीं जानता, मगर वो खुदा के बहुत ही अजीम खादिम हैं और मैं उनका बहुत एहतराम करता हूँ और मैंने उनसे बहुत चीज़ें सीखी हैं। खुदा उनको बरकत दे। मगर उनका प्रोग्राम जो है वो फेसबुक लाइव पर है, आप ज़रूर विज़िट करें और देखें। बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर मैं जाना चाहूँगा खुदा के कलाम को। जैसे कि हमने पढ़ा, खुदावन जो है उसने मछली को हुक्म दिया और उसने यूना को खुश्की पर उगल दी। यह खुदावन के हुक्म पर ये सब कुछ है। एक और भाई ने अभी टेक्स्ट किया है और ये टेक्स्ट भी पढ़ेंगे। इन्होंने क्या कहा है मुझे नहीं मालूम। प्रेयर रिक्वेस्ट है सिस्टर रीमा मुनव्वर, कंडीशन ख़राब है, प्लीज़ पास्टर जी दुआ करें। ज़रूर हम प्लीज़ प्रेयर ज़रूर हम दुआ करेंगे। खुदावन हम दुआ करते हैं इस बहन के लिए, बहन रीमा मुनव्वर के लिए। खुदावन तो उनको शफा अता फरमा, उनके बदन को छू लम्स करे। खुदावन तू ही अजीम डॉक्टर है, सब डॉक्टरों का डॉक्टर है। उनको फजल भी अता करे खुदा, उनके घर वालों को फजल अता करे खुदा, फजल को उनको छू अपनी ऐ खुदावन शफा से। ऐ खुदावन उस घराने को छू खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम से। आमीन आमीन और आमीन। और कुछ कमेंट्स भी हैं, मैं पढ़ूंगा प्रोग्राम के आखिर में। कुछ कमेंट्स हैं यहाँ पर। भाई अकमल मसीह जो हैं वो तालियां बजाते हैं। बहुत शुक्रिया भाई, खुदावंद आपको बरकत दे और तालियों सहित खुदावंद आपको बरकत दे। और एक भाई हैं जो कतर का वीज़ा लोगों को देना चाहते हैं, उनके लिए भी दुआ करेंगे। वो हमेशा आते हैं। और भाई साहब, अगर आपने एक पैगाम देना है तो अच्छा है, मगर आप बार बार इसको स्पैमिंग करते हैं, ये गैर कानूनी है अमेरिका में। तो बराए मेहरबानी आप ऐसा ना करें तो अच्छा है। और हमने आपका पैगाम देखा, मगर अकमल मसीह साहब वो खुश हैं और वो मोहब्बतें भेज रहे हैं और खुदावन उनको बरकत दे। मैं चाहता हूं कि कुछ सिर्फ वो ही हैं आज इस प्रोग्राम में, अकमल मसीह साहब। खुदावन आपको बहुत ही बरकत दी है। मुन्ना भाई वो कहते हैं घर बैठे कतर का वीज़ा अप्लाई करें। तो बहुत शुक्रिया आपके इस तजवीज़ का। लोगों ने पढ़ लिया कि वो वीज़ा लें कतर का और कतर जाएं, क्योंकि वहाँ पर लोगों की ज़रूरत ज़्यादा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। खुदावंद आप सबको बरकत अता फरमाए। बहन हेलन लिखती हैं आमीन, और बहन अतिया भी ब्लेस्ड वर्शिप। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदावंद आप सबको बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। और बहुत शुक्रिया आप सब अजीज़ों का। और मैं दुआ करता हूँ कि खुदावंद ने आप इस प्रोग्राम के वसीले से आपसे बात की है, आपके दिलों को छुआ है। और मेरी दुआ ये है कि खुदावंद ये करे कि अगर आपने इस प्रोग्राम को देखकर अपने दिल में ये सोचा है कि किस तरह मैं उन सब लोगों की तरह जो कि उनकी जिंदगी में तब्दीली आई है। मैंने पहले इस प्रोग्राम में पहले भी कहा था, आज के प्रोग्राम में भी मैंने कहा था, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझ तक कलाम खुदा की रसाई पर इस कलाम को पहुंचाने तक दुख सहे। उनमें से एक का कत्ल भी हुआ, ईरानी गवर्नमेंट ने उनको शहीद किया क्योंकि वो किताब मुक़द्दस मुझ तक पहुंचा रहे थे। अब वो कहाँ है? वो खुदा के पास है। मैं बेताब हूँ कि इन दिनों में से, आने वाले दिनों में उनको देखूं,
इस दुनिया से जब मैं कूच करूं, जब खुदावन की मर्जी हो, एक शादमानी होती है इसमें। अगर आप इस शादमानी को पाना चाहते हैं कि हमें मौत से कोई डर नहीं, क्योंकि मसीही जो है वो मरते ही नहीं है, उनकी हमेशा की जिंदगी है, वो हमेशा जीते हैं। जब मैं मसीही नहीं था तब मुझे यकीन नहीं था, मगर आज मुझे यकीन कामिल है कि जब मैं इस तंबू को छोड़ूंगा, इस बदने फानी को छोड़ूंगा, तो खुदावंद बदने सानी देकर मुझे अपने जलाल में बुलाएगा। तब वहां मैं दाऊद रब्बानी से भी मिलूंगा, जिन्होंने मुझे किताब मुक़द्दस की तदरीस की, या फिर उस भाई को जिसने फाड़े हुए किताब मुक़द्दस के पन्ने मुझे थमा दिए, उनसे मिलूंगा। अगर आप के दिलों को खुदावन ने छुआ है तो यूं करके दुआ करें। यूना की दुआ को हमने पढ़ा कि निजात दहिंदा सिर्फ खुदावंद है। ऐ खुदावंद, मैं इकरार करता हूं कि मैं गुनहगार हूं और अपने आप को बचा नहीं सकता, सिर्फ खुदावंद बचा सकता है। ऐ खुदावंद, यीशु मसीह तू मेरे लिए इस दुनिया में आकर अपनी जान सलीब पर दी, तू मुआ, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। तुझे मैं ऐ खुदावंद खुदावंद कहकर, निजात दहिंदा कहकर मानता हूं। मेरे दिल में आ मेरा खुदावंद और मुंजी बन। मैं तौबा करता हूं अपने गुनाहों से, खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम से, आमीन। इतनी सी दुआ और खुदावंद आपको अपना फर्जंद, अपने फर्जंदी का दर्जा देता है। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद की आगवाही जो उसका फजल है आपके साथ हो, खुदावंद की रहनुमाई आपके साथ हो, आमीन।